हनुमान पंच अखाड़े में 3 शक्तियां खत्म नहीं हो सकती। वो आज सुन लीजिए, भविष्य में भी आपको याद आएगा मेरी बात को। शिष्यों भी आप लोग ध्यान से सुनो, साधकों भी आप ध्यान से सुनो। हनुमान पंच अखाड़े में वो ही शक्ति नहीं भगेगी जो शक्ति सेल्फ स्टार्ट है, स्वयं के इच्छा से आती है, स्वयं की इच्छा से जाती है। उस पर पंडोकर सरकार की कोई शक्ति नहीं चलती। वो तो जब चलेगी जब राम राम सत्य है, जब श्वास छूट जाएगी तभी वो शक्ति यहां से पलायन करती है। शेष, जिसको मैंने सेल्फ स्टार्ट कहा है, सेल्फ स्टार्ट का मतलब है, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, सभी शिष्यों, सभी भक्तों, सभी फॉलोवर्स जो हमको फॉलो करते हैं, हम हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमको हमारे ऊपर शोध कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर ताक लगा के रखे हैं कब गुरुजी चूके और हम गुरुजी के ऊपर अंगुली उठा सकें। मेरा कहने का मतलब है, हमारे ये 4 गेट हैं, 4 गेटों में ताले पड़े हुए हैं। या ताला काटोगे तो खटखट की आवाज आएगी और अंदर बैठा हुआ आदमी चेतन हो जाएगा कि कोई कुछ कर रहा है। हमारे चारों गेटों पे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों असंख्य, मुझे भी कुछ पता नहीं है, इतने दूत यहां पर सुरक्षा में रहते हैं और एक टमाटर आके अंदर घुसाए और मुझे पता भी नहीं पड़े तो ये गद्दी पे बैठना ही मेरे लिए बेकार है। इसलिए नकली लोग पकड़े जाते हैं कि मेरे पास आपकी सूचना नहीं, आप आए कैसे। यदि कोई वीआईपी आता है तो पहले प्रोटोकॉल आता है, अधिकारी आते हैं, मंत्री संतरी आते हैं और कहते हैं भैया जी आज फलाने अधिकारी आ रहे हैं, आज फलाने मंत्री जी आ रहे हैं। ऐसे जब भूत आते हैं तो उसके पहले प्रोटोकॉल चलता है कि फलाने देवता आने वाले हैं, क्या मिल सकते हैं। बराबरी के होते हैं तो निवेदन होता है, बहुत बड़े होते हैं तो इंतजार करते हैं कि टाइम मिल जाएगा तो फिर हमारे मंत्री जी आवे। मेरा कहने के लिए उन माताओं के लिए, उन भाइयों के लिए है जो चाहे जब मटक जाते हैं, ये पंडोकर धाम है, ये दिमाग से निकाल दो कि ये झाड़ फूक वाला केंद्र नहीं है, ये औझा तांत्रिकों के का मठ नहीं है, दुकान नहीं है कि आप मटके और हम कहते तुम पे काल का चढ़ी, मार मार के भूत बना दूंगा, ध्यान रखें। और यदि परमिशन मिल गया तो हड्डी हड्डी जाएंगी, जान बचे ना बचे हम नहीं कह सकते, इसलिए सावधान है नाम से। किसी भूत एवं के पिशाच शक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि बिगैर आज्ञा के पंडोकर सका दरबार में प्रवेश कर जाए। मैं परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान का शिष्य हूं। ऐसा कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। यहां तक कि सिद्ध कोटि के भी देवता श्री हाथीवान महाराज का हाथीवान शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। और यदि किसी शक्ति ने कह दिया हाथीवान तो मान के चलना उस पर कोई शक्ति नहीं है, वो नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं है। एक कमरे में ले जाओ, 100 बेल्ट मारो, उसके सब भूत सब देवता भाग जाएंगे। हमारे पास तो थर्मामीटर है ना, फटाक से हम पूछते हैं जब भी कोई बात पड़ती है, समझते कोई है तो बताओ, मैं पूछता हूं बताओ ये कौन है, वो कहते हैं हनुमान जी महाराज। फिर कहते हैं ये कौन है, वो कहता है इनका नाम नहीं ले पाए, क्योंकि पता है हनुमान जी महाराज राजा है तो छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्री संतरी खतरनाक होते जानते हो। हम आपसे प्यार से बात करते करते नहीं करते, करते हैं, हमारे सामने आते कहते आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे राजू का कहते हैं कल आना, अभी नंबर नहीं आया, 5 दिन बाद आना। कहते हैं हमसे ज्यादा पावर राजू जी के पास रहता है और उनसे ज्यादा पावर उनके पास है जिसके 1.5 हाथ है, और छोटे छोटे बच्चों के पास पावर है। हम पावरलेस हैं, सब ये पावरफुल है। तो हनुमान जी महाराज तो बख्श देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हाथीवान महाराज नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हाथीवान महाराज एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने कोई ग्रंथ, जिन्होंने किसी प्रकार के जो देवताओं के लिए जो विद्या पढ़ाई जाती थी, जो जब उस समय की लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो उस समय के विद्यालय होते थे, गुरुकुल होते थे, जो साधना के स्थल होते थे, वहां पर वो साधना उन्होंने जीती है, योग बल से पढ़ी नहीं है। इसलिए हाथीवान महाराज पर कोई भी शक्ति लागू नहीं होती, उनसे ही सभी शक्तियां निकलती हैं। वो कोई भी भूत प्रेत हो, कोई भी सिद्ध कोटि का देवता हो, वो श्री हाथीवान महाराज के अधीनस्थ है। जैसे हमारे श्री राम जी महाराज से सभी शाखाएं निकली हैं, हमारे श्री कृष्ण जी के द्वारा समस्त ये भूमंडल पर जो भी है, उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा सब में मैं ही हूं। ऐसा कोई भगवान, ऐसे भगवान सब श्री कृष्ण ही हैं जो ताल ठोक के कहते हैं सब मेरे से ही निकलता है, अंत भी मैं ही हूं, प्रारंभ भी मैं ही हूं। जितने भी अन्य वो कहते हैं कि मैं पीर हूं, पैगंबर हूं, दूत हूं, मैं एक
संदेश वाहक हूं। ऐसे ही हाथीवान महाराज कहते हैं कि जितने भी भूत मंडल, प्रेत मंडल, सिद्ध मंडल की जो शक्तियां हैं वो सभी श्री हाथीवान महाराज के अधीनस्थ हैं। और जो कहते हैं कि ऐसा होता, हम कहते हैं शास्त्र दिखाओ, पुराण दिखाओ, अरे श्रुति दिखाओ, स्मृति सुनाओ, कहां की सुना रहे हो, या कोई इतिहास बताओ। ये देवता ऐसे हैं श्री हाथीवान महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिनके भूमि पर जाने से ही मनोरथ पूर्ण होता है। किसी पंडा भगत की जरूरत नहीं है। जो बड़ा धाम जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां की भूमि का में कैसी आनंद भरी शीतल रूपी वहां की वायु और सुगंधिष्ट भूमि से तप रूपी जो वहां का आनंद मिलता है, 2 क्षण में आप लोग ऐसे आते हो जैसे लगता है कि कुछ प्राप्त करके आए। श्री हाथीवान महाराज श्री हनुमान जी महाराज के अधीनस्थ हैं। हाथीवान महाराज के ऊपर हनुमान जी का हाथ है और हनुमान जी के ऊपर श्री राम जी का हाथ है। तो इसलिए हाथीवान महाराज बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये कहते हैं जिसका मंत्री मजबूत हो तो उसके संतरी तो सभी राइट रहते हैं कि पहुंचते ही ट्रांसफर करा दूंगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो श्री हाथीवान महाराज जब इतने बलिष्ठ हैं तो वे हमारे गुरु हैं। हम बोलते हैं, आप देखते हैं मैं जब आरती में दरबार प्रारंभ करते तो मैं क्या कहता हूं, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय। ये हमारे पूज्य गुरुजी हैं जिनकी कृपा से लोग मुझे जानते हैं। हमारी पहचान पूज्य गुरुदेव हैं, और नहीं तो मेरे पास कोई पहचान ही नहीं है। पंडोकर धाम में दुनिया के विद्वान आते हैं, वो सब हमारे बड़े भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारे समकक्ष, हमारे मित्र हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप हमसे नहीं जान पाए तो भविष्य में पछताओगे। शोध करना है तो आइए, पंडोकर सरकार दरबार आमंत्रित करता है। यदि पंडोकर धाम के द्वारा इस पीठ से नहीं बताया गया तो फिर कोई बताने वाला भी नहीं है। मुझे, मैं इतना कह देता हूं, बस पंडोकर सरकार की चरण पर ढोक लगाओ, उनकी चौखट पर ढोक लगाओ। यही अंत है, यही सब कुछ है। यही शोध करो, कुछ मिलेगा, और वही मिलेगा जो संसार को प्रकाश करने वाला कोई तत्व है, वो पंडोकर धाम की भूमि में छुपा हुआ है। आने वाले भविष्य में मैं आपको यह बता देता हूं, और सब शिष्यों से कह रहा हूं, भक्तों से कह रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। इस भूमि को परस्पर अपना संबंध जोड़ो, इस भूमि से परस्पर अपना रिश्ता बनाओ, और कार हो जाने के पश्चात या कार नहीं होता है तो इस बार मंथन करो। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं तो मैं लिख के दे रहा हूं कि हमारी चूक कहां हुई है, इसलिए काम नहीं हुआ। हमने अपनी अपनी औकात से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा तो कुछ नहीं मांग लिया, जिसकी हमारे पास योग्यता नहीं है, जिसके लिए हमारे रखरखाव के लिए जगह नहीं है। भगवान कोई चीज ऐसे अपने बच्चों के, पागल बच्चे को आप कभी प्रॉपर्टी देते हो? दरुआ ज्वारी को कोई माता पिता प्रॉपर्टी देता है? बोलिए। आपके घर में हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं, हमारे दादा लोग बैठे हैं। कोई भाई बिगड़ जाता है तो बहू के नाम कर देते हैं, नाती के नाम कर देते हैं, पोते के नाम कर देते हैं। करते क्या नहीं करते हैं? लेकिन उस बेटे के नाम नहीं करते हैं, क्योंकि पता है ना मालूम, ये बाहर कहीं दारू के नशे में कहीं नीलाम ना करे, आज भी ना दे दे के ले भैया हमारी जिंदगी की पूंजी चली जाए।